तो जो प्रसंग चल रहा है बहुत मार्मिक प्रसंग है और बहुत अद्भुत प्रसंग है, इसलिए आप सब लोग इसका अभी आगे तो इतने अच्छे अच्छे प्रसंग आएंगे। अभी आज 24 गुरु हो जाएंगे, उसके बाद ठाकुर जी फिर अपनी 18 प्रकार की सिद्धियां बताएंगे उद्धव को, मेरे पास कौन कौन सी सिद्धियां हैं। फिर उसके बाद भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे, मैं कहां कहां किस रूप में रहता हूं। जैसे वर्णमालाओं में आ शब्द जो है वो मेरा रूप है। आज सौरभ भैया हमसे पूछ रहे थे चरण पाड़ी से आते समय, ओमकार क्या है? भगवान कहते हैं मंत्रों में ओमकार मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, भगवान का शब्द स्वरूप है। हाथियों में ऐरावत में हूं, अश्वों में ये मैं हूं, सब विभूतियों का वर्णन करेंगे। फिर उन विभूतियों के वर्णन के बाद फिर ठाकुर जी एक गीत सुनाएंगे, और वो गीत है भिक्षुक गीत। एक भिक्षुक का गीत सुनाएंगे। फिर उसके बाद ठाकुर जी फिर एक और गीत सुनाएंगे, ऐल गीत। बहुत अच्छा प्रसंग है, तो ध्यान से आप सब लोग श्रवण कीजिए। जो लोग एक आध 2 दिन के लिए आए, कई लोग मिले, हम तो एक आध दिन के लिए आए पर रुक गए। रुक जाओ, बढ़िया है, बस अपना ध्यान रखना। बद्रीनाथ में एक ही डर लगा रहता है कि सब ठीक तो है ना, कहीं कोई वैकुंठ के समीप तो नहीं पहुंच गया। तो ऐसी भावना यहां लगी रहती है। और एक बात शायद पता नहीं आपको अनुभव होता है कि नहीं, हमारे भारत में अनेक तीर्थ हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक मंदिर हैं। कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है, सब जगह ठाकुर जी हैं, पर कहीं कहीं ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी डोल रहे हैं, यहीं कहीं आसपास ही हैं। ऐसी अनुभूति हमें कई जगह होती है, उनमें से एक बद्रीनाथ में तो बहुत बहुत प्रगाढ़ रूप से होती है। रात्रि में कभी 2-2:30 बजे भी आंख खुलती है तो जंगले से झांकने का मन होता है, ठाकुर जी घूम रहे होंगे, ठाकुर जी यहीं होंगे। ऐसा यहां अनुभव होता रहता है कि ठाकुर जी यहां हैं, विचरण कर रहे हैं। सब जगह हैं, पर यहां हो गया श्री जगन्नाथपुरी में, द्वारिका में, श्रीरंगम में, और भी कई, श्रीनाथ द्वारा में, वृंदावन में, सब जगह नहीं होता, कहीं कहीं होता है कि ठाकुर जी घूम रहे हैं, ठाकुर जी विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा ये बद्रीनाथ धाम है। कल कितने गुरुओं के विषय में हमने चर्चा की थी, बताओ कितने? 6। पढ़े लिखे बालक हो भाई सब रे, ध्यान से सुनते हो कथा। पृथ्वी, वायु, आकाशम, जल, अग्नि और चंद्रमा, इन 6 के विषय में कल हम लोग चर्चा कर रहे थे। चंद्रमा के विषय में श्री यदु महाराज को दत्तात्रेय प्रभु कहते हैं कि चंद्रमा का गुण क्या है। उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, लेकिन चंद्रमा एक रस रहता है। व्यक्ति अपने जीवन में कभी उपलब्धियां प्राप्त करेगा, कभी असफलताएं प्राप्त करेगा, पर उपलब्धि प्राप्त होने पर फूले ना, असफल होने पर भूले ना, एक रस रहे, अपनी स्थिति का त्याग ना करे, विचलित ना हो। एक बात याद रखिएगा, उपलब्धियां मिलने पर सदैव यह विचार रखो कि ये उपलब्धि बहुत दिन तक मेरे पास रहने वाली नहीं है, तो आप उसके छूट जाने पर विचलित नहीं होगे। जिस व्यक्ति के चित्त में यह भावना आ जाती है कि यह वस्तु मेरे पास आ गई, अब मेरे से दूर जाएगी नहीं, वही व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए मेरे पास यह वस्तु आई, जैसे ही आई उसी समय से मेरे अंदर यह भावना आ गई, बस अभी कभी भी जा सकती है, कभी भी मुझसे दूर हो सकती है। हां, मैं प्रयास करूं, मैं योजना बनाऊं कि ये ना जाए, पर यह संसार का नियम है, उससे मैं विचलित नहीं होऊंगा। अगर मैं पहले से ही ये बात मान के रखूंगा कि जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं। एक पंक्ति पिताजी गाते हैं, और इस पंक्ति का ये 3 सूत्र मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का
खिला मधुवन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। निश्चित ही किसी महापुरुष ने ये पंक्तियां लिखी, उनसे कहा कि जीवन जीने के 3 सूत्र तो बता दीजिए। तब उन्होंने 3 सूत्र इस पंक्ति में लिखे। क्या? जग की सेवा खोज अपनी। कितनी ऊंची बात। कई लोग कहते हैं मैंने ये डिस्कवर किया, मैंने ये खोज लिया। तुमने खुद को खोजा? खुद को नहीं जानते हैं। बंधुओं, अगर एक क्षण के लिए हमारी आत्मा हमसे अलग हो जाए और रात्रि हम सो रहे हैं और हमारी आत्मा अगर हमारे शरीर को देखने लगे तो हमारी आत्मा भी घबरा जाएगी। मैं ऐसे भी करता हूं, मेरे अंदर ये भी लक्षण है, मेरा ऐसा भी स्वरूप है, मेरा ये भी स्वभाव है। हम दुनिया से परिचित हो जाते हैं पर खुद से सदैव अपरिचित रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो व्यक्ति स्वयं से अपरिचित होकर के प्राण त्यागता है उसका पुनर्जन्म फिर होता है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, स्वयं का परिचय हो गया। आद्य गुरु शंकराचार्य स्वयं परिचित हो गए, इसलिए पूरे विश्व को सतमार्ग बता दिया। आजकल क्या हो गया है? इन्फ्लुएंसर्स का जमाना आ गया है। खुद चाहे कुछ नहीं जानते होंगे पर दूसरों को जरूर बताना है, दूसरों को जरूर। देखिए हम बद्रीनाथ आए हैं, देखो ये पहाड़ हैं, ये वाली नदी है, ये ऐसे ग्लेशियर हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे मुझे कोई बता रहा था यहाँ पे ऐसा हो जाता है, रात में यक्षिणियां घूमती हैं, उठा के ले जाती हैं, परफ्यूम लगा के मत घूमना, ऊंचे स्वर में मत गाना। भाई तुम दुनिया को ज्ञान देने में इतने आगे निकल, अब आजकल तो सब ज्ञानी हो गए, सबको बताने का मन होता है। अरे पहले स्वयं को जानिए। और विशेष रूप से इन तीर्थों में आते हैं ना, यहां तो एकांत में बैठ करके स्वयं से पूछिए क्या हैं हम, कौन हैं हम, क्योंकि यहां के वातावरण में उत्तर हैं। जब एकांत में बैठेंगे तो उत्तर मिलेगा। जग की सेवा खोज अपनी। और तीसरा सूत्र, पहला सूत्र जग की सेवा खोज अपनी, दूसरा सूत्र और तीसरा सूत्र प्रीत हरि से कीजिए। ये 3 सूत्र हैं बस। ठाकुर जी से प्रेम करो, जग की सेवा करो, अपनी खोज करो। जिंदगी एक राज है, यह जान कर जी लीजिए। साधना के पथ पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। हम सत्य बताएं, हम आपको कथा नहीं सुनाते, हम स्वयं को सुनाते हैं। यहां पर कहने वाले पहले अध्ययन करेंगे, कथा में आने से पहले मौन रहेंगे, फिर यहां कथा सुनाते हैं स्वयं को। और कई चीजों का प्रयास करते हैं, हर चीज नहीं, मैं सबके लिए दावा नहीं देता, पर कई चीजों का प्रयास करते हैं अपनी व्यवस्था और अपनी अनुकूलता के अनुसार इंप्लीमेंट। जो कहा है वो मैं भी करूं, और अधिकतर करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए युवाओं में बहुत परिवर्तन दिखता है, इसलिए सुनने वालों में परिवर्तन दिखता है। क्यों? क्योंकि स्वयं की खोज के साथ चल रहे हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं, पर वो एक रस रहता है। जिंदगी में चाहे जो मिले, जो बिछुड़ जाए, आप एक रस रहो। और वो तभी रह सकते हो कि मिलने वाली वस्तु के प्रति कभी अभिमान ना हो, सदैव ये भाव रहे कभी भी दूर जा सकता है। तो उसका बिछुड़ना आपको व्याकुल नहीं करेगा। हाँ, एक जगह ये भावना नहीं रखनी, ठाकुर जी और सदगुरु में ये कभी नहीं बिछुड़ेंगे, ये सदा मेरे रहेंगे, ये मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु और परमात्मा ये दोनों प्रत्यक्ष रूप में हैं ही नहीं। वो प्रत्यक्ष रूप में कभी कभी हमें मिलते हैं, कभी कभी हमें दिखते हैं, वो बात अलग है, पर अप्रत्यक्ष रूप से वो सदा हमारे साथ ही रहते हैं।
गुरु का जब स्मरण करो, उनकी वाणी का स्मरण कर लो। ठाकुर जी का जब स्मरण करो, गुरु की वाणी से ठाकुर जी का स्मरण कर लो। उनकी स्मृति से व्याकुलता नहीं होती, इसलिए इनके प्रति ये भाव रखो, ये कभी नहीं दूर जाएंगे। एक बार मिल गए, एक बार हम ठाकुर जी के हो गए, ठाकुर जी हमारे हो गए, बस अब हम कभी बिछड़ेंगे नहीं। बाकी ठाकुर जी को छोड़ संसार की हर वस्तु के प्रति मिलने पर यही भावना रखो, ये कभी भी जा सकती है, तो उसका जाना कष्ट नहीं देगा। हम चंद्रमा से ये सीखते हैं। राजन, और भी बहुत कुछ है चंद्रमा में। रात्रि की अंधियारी में भी सब सो रहे होते हैं, पर चंद्रमा प्रसन्न मुद्रा में रहता है। कभी कभी ऐसा काल आता है, सब व्यथित हैं, सब दुखी हैं, सब परेशान हैं, पर उस बीच में, उस अव्यवस्था में भी अत्यंत प्रसन्नता चित्त में धारण करके जो बैठा है, वो चंद्रमा है। चंद्रमा। मैंने अगला गुरु अपना बनाया सूर्य को। सूर्य से मैंने क्या सीखा? अब यहां पर एक बात देखेंगे आप, चंद्रमा पहला गुरु है और सूर्य उनके बाद आते हैं, जबकि सूर्य की प्रधानता हमारे यहां ज्यादा है, पर यहां पर दत्त भगवान ने चंद्रमा को पहले गुरु बनाया, सूर्य को बाद में बनाया। उसके पीछे कारण क्या है? सूर्य में थोड़ी तीक्ष्णता है। तीक्ष्णता मतलब थोड़ा तेज है, इसलिए चंद्रमा को पहले गुरु बनाया। वो थोड़े शीतल हैं, तेज नहीं है। अरे माताओं, आगे चुपचाप कथा सुन लो, पीछे तो अल्लाह कर रहे, बैठ जाओ, बैठा दो इनको। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो सूर्य में बैठ जाओ, बैठ जाओ, तीक्ष्णता नहीं होती। सब लोग इधर देखो, चंद्रमा तीक्ष्ण नहीं होता, सूर्य थोड़ा तीक्ष्ण होता है। पर सूर्य से हमें क्या, अब यहां पर यही बात तो रखनी है कि हमको गुरु क्या बनाना है, उनके अवगुणों का विचार नहीं करना है। उनके अवगुणों, अगर आप अवगुणों का विचार करोगे, कभी दत्तात्रेय की तरह नहीं बन पाओगे। दत्तात्रेय कौन है? अवधूत, जो अवधूत है। तो दत्तात्रेय की तरह बनना है, तो इसलिए दोष नहीं देखना है। सामने सूर्य आ जाए, चंद्र आ जाए, जो भी आ जाए, उसमें अभी आगे देखिएगा किन किन को गुरु बनाया इन्होंने। तो सूर्य को गुरु बना करके मैंने क्या सीखा? सूर्य का एक बहुत अच्छा गुण है। क्या? सूर्य तपाते हैं और तपा करके जलाशय को पृथ्वी से उड़ाते हैं। चाहे मैला जल हो, चाहे कुचैला जल हो, चाहे नमकीन जल हो, चाहे मीठा जल हो, चाहे पर्वत का जल हो, चाहे कहीं का जल हो, समस्त जल को आकाश में ले जाते हैं। वो कैसा भी जल हो, उसको स्वीकार करते हैं और उसको पवित्र करके पुनः प्रदान कर देते हैं। मतलब सूर्य से मैंने सीखा कि सामने वाले से आप जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, आपका दायित्व बनता है उसने जो दिया उससे भी अधिक उसको करके उसको प्रदान कर दो। ये मैंने सूर्य से सीखा। कीचड़ का भी जल उड़ के जाता है आकाश में, बादल बनता है, लेकिन जब बरसता है तब कीचड़ नहीं बरसती, तब मीठा जल ही बरसता है, तब पवित्र जल ही बरसता है। सूर्य का कितना अच्छा गुण है, चाहे जैसी वस्तु उसको प्रदान कर दीजिए, चाहे वो जैसा आपसे लेगा, वो पवित्र करके ही उसे प्रदान करेगा। ये सूर्य से मैंने सीखा। सामने वाला अपनी क्षमता से प्रदान करता है, सामने वाला अपनी क्षमता आपके सामने प्रस्तुत करता है, उसकी क्षमता से अधिक बढ़कर के उसको प्रदान करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। सूर्य का दूसरा लक्षण क्या है? अनेक पात्रों में जल भर के सूर्य की किरणों के नीचे रख दीजिए, अनेक सूर्य प्रकट हो जाएंगे। उन पात्रों में अनेक सूर्य दिखने लगेंगे, लेकिन मूल एक ही रहेगा। मूल तत्व अपना स्वरूप त्यागता नहीं है। आप जैसे और आपसे अनेक हो जाएं, पर आप अपने रस में रहो।
और सूर्य इसका कभी अभिमान नहीं करते। और इतना ही नहीं, सूर्य प्रकट होते हैं जलपात्र में, सूर्य के समान तेज भी कई बार आ जाता है। शीशे में आप कभी सूर्य की किरण को लीजिए और उसका रिफ्लेक्शन किसी पर डालेंगे और बहुत देर तक अगर नहीं हटाओगे तो वो वस्तु जल भी सकती है। मध्य में कितने भी साधन आ जाएं, पर सूर्य एक ही रहता है। सूर्य का तीसरा लक्षण, अवकाश नहीं करते सूर्य। सभी देवताओं का अवकाश है, चंद्रमा का भी अवकाश होता है अमावस्या पर। एकमात्र सूर्य हैं हमारे समस्त देवी देवता मंडल में जिनका कभी अवकाश नहीं होता, और एक क्षण के लिए भी अवकाश नहीं होता। हम कहते हैं कि सूर्य ढल गया, सूर्य अस्त हो गया, नहीं, वो पृथ्वी के दूसरे कोने में फिर से उदय हो चुके हैं और वहां अस्त होने के बाद फिर यहां उदय हो चुके हैं। सूर्य का कभी अवकाश नहीं। जिस दिन से अपनी पदवी पर बैठे हैं सूर्य नारायण, उस दिन से आज तक एक क्षण के लिए भी अवकाश पर नहीं गए हैं। मतलब अपने कर्तव्यों से भागते नहीं है सूर्य। इसलिए अभी आगे भिक्षुक गीत में भगवान बताएंगे पंचदेवों में किन किन की आराधना करनी चाहिए और सूर्य की आराधना कैसे करनी चाहिए। वो प्रसंग आगे आएगा, मैं तभी बताऊंगा। सूर्य की आराधना में भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव अगर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करना है, अगर किसी को यह बात जाननी है कि भाई भगवान कहां है मुझे दिखा दो, तो तुम आकाश में सूर्य को देख लेना। वो प्रत्यक्ष मैं ही हूं, वो मैं ही हूं, वो मेरा ही स्वरूप। इसलिए सूर्य नारायण उनको कहा जाता है। तो सूर्य का तीसरा लक्षण क्या है? छुट्टी नहीं करते, वर्क फ्रॉम होम नहीं है उनका। यहां पे लोगों में मारा मारी चली है आजकल, बच्चों में। जब से कोविड आया वर्क फ्रॉम होम आ गया। अब तो कोविड चला भी गया तब भी वर्क फ्रॉम होम ले लेते हैं। मतलब पैसा पूरा मिलेगा, आराम भी पूरा मिलेगा। देखो, कथा सुनने के लिए, तीर्थ जाने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए, मनोरथ उत्सव करने के लिए कुछ करना पड़े चलेगा, पर अपने चैन सुख के लिए करना पड़े अच्छा नहीं है। वो सूर्य को जल अर्घ देने का अधिकार उन्हीं को है जो सूर्य के समान स्थिति रखते हैं। सूर्य कभी अवकाश नहीं करता। हमसे कई लोग बोलते हैं, व्यंग में भी बोल देते हैं। जैसे कई बार अभी गिरिराज जी में हमने किसी से कहा, अरे भाई थक जाते हैं थोड़ा, इसलिए लोगों से मिल नहीं पाते, लगातार कथाएं रहती हैं। तो हमको कोई बोले तो छोड़ क्यों नहीं देते कथा? इतनी कथाएं करने की जरूरत क्या है आपको? इतनी दक्षिणा क्यों ले रहे हो? अरे मैंने की भाई दक्षिणा के लिए कर रहे हैं हम कथा। लोगों के मन में ये भावना आ जाती है कि भाई 1 मिनट सांस नहीं ले रही है, यहां से वहां कथाएं करते जा रहे हैं, इनको भी लोभ है कथा। हाँ, कथा करने का हमको लोभ है, हम खुले मुंह से कह रहे हैं, हमको लोभ है। कथा कहे बिना हमारा मन नहीं लगता। पर इसमें अन्य भावनाएं मत रखो। और दूसरी बात ये, हम सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य भगवान भी अवकाश नहीं लेते, हम भी अवकाश नहीं लेते। और तीसरी बात, संसार के विषय वस्तु से अवकाश लेना चाहिए, भगवान के गुणानुवाद से अवकाश क्यों? उस दिन को मृतक मानिए, उस दिन को मृत्यु के समान मानिए जिस दिन ठाकुर जी का गुणगान ना होता हो, जिस दिन ठाकुर जी का चिंतन ना होता हो। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार। गाइए, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम
बद्रीनाथ है, और जगह हमारी कथा में कीर्तन भी ऐसे आते हैं नाचने वाले, यहाँ पे कीर्तन भजन भी ऐसे आएंगे विरक्त वाले, शांति वाले, विश्राम वाले। बद्रीनाथ तपस्या कर रहे हैं यहाँ पे ठाकुर जी, स्थान का प्रभाव है। राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, राम नाम विसार, ओ राम नाम विसार, जग में फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते हैं, गाइए, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते सुंदर प्यारे और रसीले, फूल खिलते हैं रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे, ओ मत करना तू इनसे प्यार बंदे, मत करना तू इनसे प्यार बंदे। यहाँ पर फूल किनको कहा जा रहा? फूल माने पुष्प तो हैं ही, पर यहाँ पर मूल रूप से पुष्प क्या है? कभी कोई पसंद आ गया, कभी कोई भाग गया, कभी किसी पे मन आ गया, कभी कोई रुचकर लग गया। ये मन में भाई छोटा सा जगह है, उसमें इतने सारे लोग मत बैठाया करो, उसमें इतनी सारी सामग्रियां मत भर दिया। अच्छा लगा, कभी कोई कपड़े अच्छे लगे, कभी कोई स्थान अच्छा लगा, कभी कोई भोजन अच्छा लगा। ये सुंदर सुंदर पुष्प हैं, ये रंगीले हैं, रसीले हैं, आकर्षक हैं, पर इनमें फंसना नहीं। ओ मत करना तुम इनसे प्यार बंदे, मत करना तुम इनसे प्यार बंदे, ओ राम नाम विसार, राम नाम विसार, ओ राम नाम विसार, राम नाम विसार, ओ राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार बंदे, राम नाम विसार, श्री भद्र विशाल भगवान की। जीवन का नहीं ठिकाना, खाली जाना इस जीवन का नहीं ठिकाना,
जीवन का नहीं ठिकाना, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे। ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार बंदे, राम नाम बिसार बंदे, घनश्याम नाम बिसार बंदे, श्याम नाम बिसार बंदे, ओ राम नाम बिसार, राम नाम बिसार, ओ राम नाम बिसार रे, राम नाम बिसार। सूर्य से मैंने सीखा कि सूर्य अवकाश नहीं करते, और कम से कम भैया संसार के भावों में आप अवकाश ले लो, वर्क फ्रॉम होम ले लो, पर कम से कम अपने भजन में तो अवकाश कभी मत कीजिए। प्रतिदिन जिनका भी आप ध्यान करते हैं, जिनसे भी आपने गुरु ने आपको मिलाया है, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके हृदय में वाणी पर विराजमान हो गए हैं, उनकी स्मृति में कभी अवकाश मत करो, नित्य उनको याद करो। ये मैंने सूर्य से सीखा। मैंने अपने गुरु सूर्य को बनाया और सूर्य से ये सब मैंने सीखा। दूसरी बात, सूर्य का एक गुण और है, जरूरी नहीं है कि किसी के अति सामीप्य में जाकर के ही अपने तेजों में ज्ञान को प्रदान करना। कई बार हम लोगों के चित्त में यह आ जाता है कि हमारे सद्गुरु हमसे दूर हैं, हम अपने कार्यों के कारण, गुरु अपने व्यस्तताओं के कारण हमसे दूर, हम अपने कार्यों के कारण उनसे दूर। और कई लोगों को इस बात का बहुत विरह रहता है कि बिना गुरु के हम कैसे रहें, हमारा मन ही नहीं लगता। मन होता है उनके पास रहें, उनके साथ रहें, उनको देखें, उनको। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे कितने दिन ऐसे निकलते हैं कि हम सूर्य को देखते तक नहीं है, पर सूर्य से जितनी हमारी कार्यों की पूर्ति होनी चाहिए वो सब होती है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सूर्य नारायण का दर्शन भी नहीं करते, उनकी ओर देखा भी नहीं होगा हमने, कितने कितने दिन निकल जाते हैं, लेकिन सूर्य से जो जो हमारी क्रियाओं की पूर्ति होनी है वो होती रहती है। फिर भी ऐसे ही गुरु शिष्य का संबंध है। अगर गुरु को देखने की ज्यादा इच्छा होती है, गुरु के पास बैठने की इच्छा होती है, गुरु के संग आने जाने इन सब भावों की इच्छा होती है, कहीं ना कहीं शिष्यत्व में थोड़ी सी चूक है। आप केवल एक शरीर मात्र को ही गुरु क्यों मान रहे हैं? वाणी रूप से गुरु, प्रकाश रूप से आपके आसपास ही हैं, उनमें अनुभव करो, वो साथ ही हैं। उनके समीप जाना, उनको देखना, स्पर्श करना ये आवश्यक नहीं है। जैसे सूर्य, कितनी बार हम उनका दर्शन नहीं करते, पर उनसे प्राप्त होने वाली जितनी भी हमारी योग्यताएं हैं, जरूरतें हैं, सब पूरी होती है। ऐसे गुरु। तो मैंने सूर्य से गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, यह मैंने सूर्य के प्रकाश से सीखा। और सूर्य से मैंने एक और चीज सीखी
कि गुरु के चित्त में भी ज्यादा शिष्यों के समीप जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। गुरु भी केवल अपनी वाणी के द्वारा, अपनी क्रियाओं के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, जिस प्रकार सूर्य एक रस समस्त प्रकाश जहां तक हो सब जगह पहुंचा देते हैं। अरे कितना भी घने अंधियारे में शिष्य क्यों ना हो, उस घने अंधियारे में भी एक छेद यदि हो जाता है तो सूर्य की किरण वहां से भी आ जाती है। ऐसे ही हम कितने भी भयंकर संसार के अंधियारे में क्यों ना हो, भयंकर अपने गृहस्थाश्रम में क्यों ना पड़े हों, एक कृपा की कोर आवश्यक है बस। वहां से भी गुरु कृपा प्रविष्ट हो सकती है, कल्याण कर सकती है। मैंने सूर्य को गुरु बना करके ये सीखा। मेरे अगले गुरु कौन हैं? अगले गुरु बड़े अच्छे हैं। इनका नाम क्या है? कबूतर। क्या नाम है? कबूतर। अब देखते जाइएगा आप, दत्तात्रेय के ऐसे ऐसे गुरु, विचित्र गुरु आएंगे, सोचेंगे इनसे क्या सीख लिया। बोले मैंने कबूतर से क्या सीखा? यदु महाराज बोले कबूतर भी आपका गुरु है? बोले जब दृष्टि में योग्यताएं देखनी प्रारंभ हो जाती है ना, तो कुकर सुकर में भी योग्यता दिख जाती है। मानव तो बहुत दूर की बात है। सोचिए, आपने कभी एक चीज अनुभव की? हमारी आंखों का एक स्वभाव है, आंखों के आगे दिखने वाले हर व्यक्ति में सबसे पहला दोष दिखती है आंख। 2 दिन के लिए गए बद्रीनाथ, कथा सुनकर के नीचे जैसे ही पहुंचे, घर वालों ने कहा कैसा रहा? सबसे पहले क्या बता? बहुत ठंड थी। पहला दोष वर्णन करेंगे हम, बहुत ठंड थी, रात में तो निकला ही नहीं जा रहा। हमारे परिवार के एक सदस्य चले गए 2 दिन यहां रह के, उनने घर वालों को जाके डरा दिया। घर वालों के फोन आ रहे हैं, बोले वहां तो चारों तरफ बर्फ है। मैंने कहा कब नहीं होती, और यहाँ ऊपर तो रहती है। लेकिन देखिए बद्री विशाल भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। नहीं तो बद्रीनाथ में ऐसा होता नहीं कि 3-4 दिन लगातार धूप निकल आवे। यहां 2 घंटे बाद बारिश होने लगती है, और जब बारिश होती है उस समय लगता है कि हे नाथ अब रक्षा करो। इतनी ठंड हो जाती है, बर्फ नीचे तक आ जाती है, बहुत शीतल हवा चलने लगती है, क्योंकि मैदान क्षेत्र है इसलिए हवा भी खूब तेज चलती है। ये तो कितनी बड़ी कृपा है कि पिछले 3-4, आज ही एक संत बोल रहे थे मुझसे कि ये बहुत कम होता है कि लगातार 4-5 दिन तक धूप निकली रहे। देखते हैं 6 दिन तक क्या रहता है। धूप निकली रहे तो यूं समझ जाइयो इस कथा को स्वयं बद्री विशाल भगवान ही सुन रहे थे। और कहीं बारिश हो गई तो और कहीं बारिश हो गई तो सुनो, तो फिर ये सोच लेना बद्री विशाल भगवान तो कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं। हो सकता है नारद जी तो आए ही होंगे कथा में। मन को छोटा क्यों करे। तो ये एक स्वभाव होता है हमारा। किसी के विवाह में गए, लौट करके घर आए, घर वालों कैसा रहा विवाह? भोजन अच्छा नहीं था, ये था वो तो, मतलब पहले अवगुण। अगर एक गुण गलती से बता भी दिया तो 3 अवगुण तो बताने ही बताने हैं। अपने पुत्र के लिए लड़की देखने के लिए गए, माता जी जाएंगी, बुआ जी जाएंगी, मामा जाएंगे, बेटा वो पिताजी जाएंगे, ताई जी ताऊ जी सब गए गाड़ी में भर के देखने के लिए। जैसे लौट के आएंगे घर वाले सब कैसी थी कैसी थी। पाम बड़े थे उसके, कान तो ऐसे थे गणेश जी जैसे आगे आगे। एक हमारे घर के भैया कोई उनका ब्याह था तो उनसे पूछा कैसी रही लड़की? बोले सब कुछ थी, शेर जैसा मुंह था उसका। मैंने कहा शेर जैसा मुंह क्या होता है? बोले उसने समोसा जब खाया तो इतना बड़ा मुंह खोला। लोग दोष देखते हैं। ये हमारी नेत्रों का एक नियम है कि हम दोष बहुत जल्दी देखने लगते हैं। बंधुओं, प्रारंभ यहीं से करो कि नेत्रों को दोष दर्शन कम हो। कल मैंने बताया ना, उद्धव जी पूछते हैं कि नाथ आप कहते हो कि किसी में दोष मत देखो, और आप कर भी सकते हो कि आपको किसी में दोष ना दिखे, पर हम तो मानव हैं, हमको तो दिखते हैं दोष। ठाकुर जी कहते हैं खुद में देखो, गुण दूसरों में देखो। इतनी दृष्टि तो आप कम से कम बना के जाइए बद्री विशाल बद्रीनाथ से। उसमें गुण क्या है?
तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। ये कबूतर गुरु कैसे बन गया? भाई, जब नेत्रों में गुण देखने की स्थिति आती है, सब में गुण दिखते हैं, कबूतर में भी दिखा। यदु महाराज बोले, मेरे चित्त को बड़ी इच्छा है, आपने कबूतर से क्या सीखा, कृपा करके मुझे बताइए। कबूतर ने आपको क्या सिखाया? तब श्री दत्तात्रेय भगवान के पूछने पर दत्तात्रेय भगवान कबूतर के विषय में बताते हैं और पूरी एक कथा सुनाते हैं। मैंने कबूतर से सीखा, कबूतर में अपने पत्नी बच्चों के प्रति आसक्ति बहुत होती है। कपोतः कंचनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्यया सार्ध मुवास किंचित समाः। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति की अच्छी करनी से ही हम सीखते हैं, किसी किसी की गलती भी हमें सिखाती है। तो कबूतर की मैंने गलती से सीखा। कैसी गलती? बोले कबूतर में आसक्ति बहुत होती है। एक बार एक कबूतर वन में विचरण करता हुआ गया और तभी उसने देखा कि एक मादा कबूतर एक वृक्ष पर बैठी है और उसका उसके प्रति स्वाभाविक स्नेह हो गया। स्नेह होने के बाद उन दोनों ने मन बना लिया कि चलो अब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। कबूतर कबूतरनी ने ब्याह कर लिया। ये कथा दत्तात्रेय भगवान सुना रहे हैं अपने गुरुजी की। मेरे गुरुजी ने कबूतरनी से ब्याह कर लिया। बोले अच्छा। फिर कुछ समय बाद उनके छोटे छोटे बालक हुए। बहुत खुशहाल परिवार चल रहा था, सब बड़े आनंद में थे, सब बहुत प्रसन्न थे, कोई कमी नहीं थी। छोटे से घोंसले में 4-5 कबूतर के बच्चे, कबूतर कबूतरनी सुबह उड़ करके जाते, दाना चुगते, अपना पेट भरते, कुछ दाना लेके आते, बच्चों को पवाते। कबूतर बहुत प्रसन्न था, अपने बच्चे और अपनी पत्नी में सर्वस्व देख रहा था। इतना आसक्त हो गया था कि बस उनको देखे बगैर वो रहता नहीं था। एक दिन कबूतर अकेला वन में गया और वन में दाना चुगने के बाद जब लौट करके आया तो उसने क्या देखा? उसके घोंसले में ना बच्चे हैं ना कबूतर नहीं है। क्यों? एक भेलिया ने आकर के जाल बिछाया और जाल बिछा करके उस पर जैसे ही दाना डाला तो दूर बैठी हुई कबूतरनी ने तो दाना देखा, जाल नहीं देखा। आकर के जैसे ही दाना पाने लगी, बच्चे भी उड़ करके आ गए। बच्चों सहित मां को देख करके उस भेलिया ने जाला बंद कर लिया और जाले में कबूतरनी और उसके बच्चों को रख लिया। इतने में ही कबूतर लौट करके आया और उसने अपने घोंसले पर बैठे चारों ओर नजर घुमा के देखा, मेरी पत्नी बच्चे कहां हैं? तभी वो क्या देखता है? दूर एक भेलिया जाले में बांध करके उसके बच्चे और पत्नी को ले जा रहा है, अपना शिकार बना करके। कबूतर व्याकुल हो गया, उसके नेत्र बंद हो गए, अश्रु आने लगे और अपना पूरा जीवन उसने विचार कर लिया। एक वृक्ष के ऊपर पहली बार मिले थे, हम दोनों ने विवाह किया, अपना गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ाया, कैसी धूप ताप वर्षा में अपने बच्चों की रक्षा की। ये छोटे छोटे 4 बालक हुए। सर्वस्व मेरा इन्हीं के साथ है, इन्हें देख करके मैं जीता हूं, इन्हें देख करके ही मेरा सर्वस्व चलता है। आज ये बंदी बन गए। मैं इतनी योग्यता तो नहीं रखता कि मैं इनको जाले से छुड़ा लूंगा। क्या करूं? मैं इनको बचा तो नहीं पाऊंगा, इतनी योग्यता मेरी नहीं है। तो अब मैं क्या करूं? तो कबूतर उड़ करके गया और जो जाले में छोटे छोटे छेद थे वहां जाकर के अपनी चोंच से उन छेदों को बड़ा किया और बड़ा करके स्वयं भी उनके अंदर प्रवेश कर गया और अपने बच्चे पत्नी को हृदय से लगा के बोला, तुम अकेले नहीं मरोगे, मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। ये दृश्य मैंने देखा यदु, और मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया।
यदु महाराज बोले इसमें आपने क्या सीखा? बोले मैंने ये सीखा इतनी आसक्ति अच्छी नहीं, इतना फंसना संसार में, चाहे अपनी ही पत्नी बच्चे क्यों ना हो, अच्छा नहीं है। कि अपने आप को अयोग्य मान करके ये विचार कर लिया। बंधुओं, आज की डेट में तो ऐसी चीजों पर मूवीज बनती हैं और उनको देख के लोग बड़े भावुक हो जाते, बताओ बच्चा नहीं पाया तो खुद ही मर गया साथ में। पर यदु महाराज के सामने श्री दत्तात्रेय कहते हैं ऐसी आसक्ति अच्छी नहीं। अरे आसक्ति करनी ही थी तो ऐसे के प्रति करते कि जब विडम परिस्थिति आती और हम सामर्थ्य विहीन हो जाते, हम बच नहीं पा रहे हैं, तो हमारी जिसमें आसक्ति है वही आकर के बचा जाता। धन्य है भक्त प्रहलाद, ऐसे से प्रेम किया। भले ही स्वयं सामर्थ्यवान नहीं थे हिरण्यकश्यप के आगे, लेकिन दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुरा शीर्णायते ते नवलम ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी महाराज ने ऐसे से प्रीति की कि स्वयं भले ही असमर्थवान थे, लेकिन नाम उच्चारण करके अत्यंत पराक्रमी हिरण्यकश्यप को वध कराने के लिए अपने ईश्वर को प्रकट कर लिया। मैंने कबूतर को गुरु बनाकर के सीखा कि जब कबूतर इतनी आसक्ति परिवार में कर सकता है तो हम तो मानव हैं। शास्त्रों में एक श्लोक बोला जाता है, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादि सकथम न हन्यते यसेवते पंचभिरेव पंच। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात। कुरंग मातंग पतंग भृंग हतः पंचभिरेव पंच, 5 लोगों के लिए यहां पर बताया गया है। हमारी 5 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी? जो विशेष रूप से संसार में हमको ढकेलती हैं। पहली आंख, दूसरी कान, तीसरी जीभ, चौथी नाक, 5वीं त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां विशेष रूप से संसार में जो हमारी आसक्ति बनती है वो इन 5 से ही बनती है। आंखों को देखने का लोभ होता है, कानों को सुनने का लोभ होता है, जीव को चखने का लोभ होता है, नासिका को ग्रहण का लोभ होता है और त्वचा को स्पर्श का लोभ होता है। इस श्लोक में कह रहे हैं, बोले आंखों से कौन अपने जीवन का अंत कर लेता है? पतंगा। पतंगा कहते हैं लाइटों के आगे घूमने वाले छोटे 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 जीव होते हैं, उनको लाइट इतनी अच्छी लगती है, इनके आगे घूमते रहेंगे, घूमते 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 सुबह जब आप आकर के देखोगे नीचे मरे पड़े मिलेंगे। मतलब ऐसी आसक्ति हो गई कि अपने आप को आग में ही झोंक देते हैं और उसके तेज के कारण मर जाते हैं। पतंगा। कान से कौन आसक्त होता है? हिरण। अगर आप वन में जाकर के मधुर संगीत बजाने लग जाओगे तो हिरण दूर से अपने कान खड़े करके आपके समीप आने लगेगा। कई शिकारी धनुष बाण से नहीं मारते थे। आज एक नई बात हमको पता चली, शिकार की बात आई तो हम गए चरण पादुका दर्शन करने आज, तो जब आ रहे तो एक महात्मा साथ में थे, तो वे बता रहे थे कि जब कपाट बंद होते हैं ना, उसके बाद बद्री विशाल बद्रीनाथ की भूमि पर रहना नहीं चाहिए, नहीं तो गौ हत्या समान पाप लगता है। केवल मिलिट्री फोर्स जो यहां पर सुरक्षा कर्मी हैं, जो जिन लोगों को चाइना बॉर्डर पर जाना है, कई ग्रामीण लोग हैं जो अपने कार्यों के लिए यहां पर आते हैं, बाकी पर्यटकों को, दर्शनार्थियों को, साधकों को यहां नहीं रुकना चाहिए। क्यों? ये 6 महीने ही अधिकार है हमारा यहां पर। और मुझे बता रहे थे इस बार 7 महीने के लिए मंदिर खुल रहा है, 25 नवंबर तक खुल रहा है। कारण है यहाँ के कार्य आदि, भगवान सब मंगल करें, नहीं तो यहाँ 6 महीने ही अधिकार है। संभवतः मंदिर से ही शायद बद्री विशाल भगवान की आज्ञा से ही कर रहे हैं, उनकी आज्ञा के बिना कुछ होता नहीं यहाँ पे।
पर उसके बाद यहां रुकना मना है। और उन्होंने एक ऐसी अद्भुत बात बताई, बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होते हैं उस दिन आपको एक पंक्षी भी नहीं दिखेगा यहां पे। बोले मच्छर मक्खी चेंटी सब पलायन कर जाते हैं नीचे की ओर। ये जितने भी गैया दिख रही हैं छोटे छोटे बच्चियां, महात्मा बता रहे, बोले कि एक बार बहुत ठंड पड़ रही थी, एक दो दिन बर्फबारी भी हो गई थी, तो हमने दो चार साधुओं ने कुछ बछड़ा बछिया गैयाओं को इकट्ठा करके हमने कहा इनको नीचे पांडुकेश्वर तक छोड़े आते हैं। तो हम सबको इकट्ठा करके नीचे छोड़े आए कि भाई रात में सर्दी पड़ रही है। बोले हम लौट करके आए, एक आध घंटा बाद देखा सब वापस लौट के फिर आ गए, यहीं रहने लगे। लेकिन बोले महाराज जी जिस दिन कपाट बंद होता है आप पूरा बद्रीनाथ छान लीजिएगा, एक पक्षी नहीं दिखेगा, एक गैया नहीं दिखेगी, एक कुकर कुछ नहीं दिखेगा, सब चले जाते हैं। उन्हें कैसे पता कि ये कपाट बंद हो गए, अब हमारा अधिकार नहीं? तब उन्होंने एक कथा सुनाई। बोले एक यहां पर हिरण विचरण करता था, वन तो है ही। बोले एक शिकारी यहां पर आया, बहुत पुरानी बात, और उस शिकारी ने उस हिरण को देख करके निशाना साध करके जैसे ही बाण या जो भी चीज थी उस पर मारी तो हिरण गिर गया। लेकिन जब वो शिकारी दौड़ करके गया और पास जाकर के देखा तो जटा जूट वाले एक महात्मा के पेट में बाण लगा हुआ था। तो उसने कहा ये कैसे हो गया, मैंने तो एक हिरण को मारा था। तब उन्होंने कहा ये बद्रिकाश्रम है, कहीं सब हमें वंदन पूजन ना करने लगे, इसलिए यहां महात्मा ही जीव जंतुओं का रूप धारण करके रहते हैं। तब से उस शिकारी ने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मैं क्या, आप ठीक कैसे होंगे? तब उन्होंने कोई जड़ी बूटी बताई, तो पहाड़ों से कुछ जड़ी बूटी लाके उसका अर्क दिया तो वो ठीक हो गए। तो उन्होंने कहा मुझे आप आज्ञा करें, मुझे बहुत ग्लानि है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बोले अब एक काम करो, घोषणा करवा दो जितने भी शिकारी हैं, उस समय शिकारियों का था, वो पांडुकेश्वर से ऊपर नाम है, क्योंकि यहां जीव जंतु नहीं है। ना जाने कौन से जन्म में किसी साधक की कोई अपराध के कारण अपनी तपस्या अधूरी रह गई, वो पुनः एक जीव का रूप धारण करके यहां पर आया है। रात में -8 -9 टेम्परेचर जाता है। ये गैया कहां रहती होंगी, ये कुकर आदि ये सब कहां रहते होंगे, ये कैसे सोते होंगे रात्रि में? ये सब साधक हैं, ये सब भजन कर रहे हैं, अपने पूर्व के किए हुए किसी अपराध का कारण जीव बन करके यहां रह रहे हैं। तब से यहां शिकार करना मना है, यहां शिकार नहीं होता। हम तो कह रहे हैं यहां काय को सब जगह ही है, काय को करो कहीं भी। यहां के वृक्षों के रूप में, जैसे वृंदावन के वृक्षों को भी एक संत ऋषियों का रूप माना जाता है, यहां के भी वृक्ष आदि जो है संत ऋषियों के रूप है। तो ऐसा ये बद्रिकाश्रम है। यहां पर कोई जीव भी आपको दिखे, आज हम गए तो चरण पादुका जहां ठाकुर जी के चरणारविंद हैं, वहीं बिल्कुल इतने आनंद के साथ में एक बढ़िया एक स्वान, ग्राम सिन्न कह लो, कुकर कह लो, और आजकल की भाषा में कुत्ता कह लो, इतने प्रेम से पौड़े हुए थे भगवान के चरणारविंदों में। तो उनको देख करके फिर जब ये बात पता चली तो लग ही रहा था कि कोई महात्मा ही हैं, अपने इस रूप में रह रहे हैं, ठाकुर जी के चरणारविंदों में बैठे हैं। अच्छा एक बात बोलूं, एक मेरे मन में बात आती है। एक बार मैंने देखा, शायद राधारमण जी की बात है, हाँ, राधारमण जी मंदिर में हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चरणारविंद देख रहे हैं, कोई दूरबीन से देख रहा है, कोई कुछ। पुजारी जी भी इतने अपरस में रहते हैं, घर से नहा के आएंगे, फिर मंदिर की रसोई में स्नान करेंगे, वहीं पर है, वहां स्नान करके फिर भीतर जाते हैं, इतनी अपरस में, इतनी शुद्धता पवित्रता। हम दूर खड़े खड़े दर्शन कर रहे हैं, चाहे तुम कितने भी बड़े शंकराचार्य हो, कुछ भी हो, दूर से ही दर्शन होंगे, अंदर तो नहीं जा सकते। राधारमण जी के दर्शन कर रहे, तभी राधारमण जी के पीछे से एक चूहा निकल के आया और वहीं कूदता हुआ, वो सीढ़ियां सी हैं, ऐसे कूदता हुआ निकल गया। मैंने कि ये चूहा हमको ठेंगा दिखा के गया।
मैं नहाता भी नहीं हूं, फिर भी मैं गर्भगृह में आ सकता हूं, फिर भी मैं राधा रमन जी को छू सकता हूं। अरे जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में आप जाएंगे ना, वैसे गर्भगृह में जाना तो नहीं चाहिए, पहले अधिकार था, अब तो बंद हो गया। वहां पे कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं मंदिर में। मैंने की बात, हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो जी है, जगन्नाथ जी के अंग पे ही घूमते हैं, डोलते हैं, कहीं पे बैठ जाते हैं। मक्खी जिस महाप्रसाद पर कोई दृष्टि नहीं डाल सकता, जाके डोली आती है, ठाकुर जी के संग बैठ के खाती है, सेम प्लेट में, दोनों खाएंगे चलो। चेंटी, कितने, मतलब आप अपने सौभाग्य की कहां इतनी वो करते हो कि हम मानव हैं। आपसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जिनको बिना स्नान के गर्भगृह में प्रवेश प्राप्त है। तो निश्चित ही ये सब कोई पूर्व के संत ही हैं, आचार्य ही। तो मैंने कबूतर को गुरु बना करके क्या सीखा कि अति आसक्ति अच्छी नहीं। जिस प्रकार कबूतर अपने परिवार में आसक्त हुआ, उससे मैंने सीखा कि आसक्ति का गुण तो व्यक्ति में है, आसक्ति तो विशेष है मानव के अंदर, पर वो ठाकुर जी में हो जाए, वो परिवार में ना हो। बंधुओं, हम लोगों से मर मिटने वाला प्यार सबको आता है। केवल फिल्म में जो हम देखते हैं वो फिल्म एक्टर ही कर रहा, नहीं, हम सबको भी आता है वो, पर संसार के लिए करना आता है। ठाकुर जी के लिए करके देखो, ठाकुर जी के लिए एक बार ऐसे होकर देखो, बस इनको प्राप्त करना, और कुछ नहीं, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं। आसक्ति है, बस उस आसक्ति को ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो। तो मैंने कबूतर को गुरु बनाया। अब मेरे अगले गुरु के पास चलो। कितने गुरु हो गए? कितने? गिनते जाओ भाई, गिनती तो आप लोग करो, इतना तो कर लो, कथा सुना रहा हूं मैं, गिनती आप करो। आज हमने 2 गुरु नए बताए ना, एक तो सूर्य और दूसरे कबूतर। कल 6 हो गए थे, 8 हो गए। अब मेरे 9वें गुरु, और 9वें गुरु कौन है? 9 जो है ना, ये पूर्णांक होता है, तो 9वें नंबर पे जो होंगे वो कहीं ना कहीं अति श्रेष्ठ है। और 9वें गुरु मेरे कौन है? अजगर। कौन? अजगर सर्प। यदु महाराज बोले, भगवान अब ज्यों-ज्यों आप अपने गुरुओं की श्रृंखला बढ़ाते जा रहे हैं, मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ये आप अजगर से क्या सीख बैठे हैं जो आपने उनको अपना गुरु बना लिया? तब यदु महाराज श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, बोले तुम्हें पता है सर्पों में सबसे ज्यादा विशाल सर्प होता है अजगर। बोले हाँ, वो खाता क्या है? बोले वो भी वही सब खाता है जो बाकी। बोले नहीं, बाकी के सर्प तो रोज भोजन करते हैं, पर अजगर तो महीना 10 दिन में कभी एक बार प्रसाद पाता है। बाकी के दिन क्या करता है? बोले मुंह खोल के पड़ा रहता, हवा पीता है, हवा पीता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा विशाल है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बल उसके पास है, वायुपान करता है। मैंने अजगर से सीखा कि प्रकृति पोषक हो सकती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा बात को। जरूरी नहीं है कि अन्न ही हमारा पोषण करता है, या जो भी हम चीजें खाते हैं पाते हैं उससे ही हमारा पोषण होता है। बद्रिकाश्रम में रहने वाले बड़े बड़े ऋषि महीनों महीनों तक भोजन नहीं पाते और यहां रहकर के भजन करते हैं। जलपान नहीं करते, उनको प्यास नहीं लगती। क्यों? क्योंकि प्रकृति में इतनी क्षमता है कि वो उसका अनुरूप रूप से सेवन किया जाए तो प्रकृति आपका पोषण कर सकती है। वो योग का विधान है। योग के रूप से रहा जाए तो सूर्य को इतनी देर देखना है, चंद्र को इतनी देर देखना है, वायु को इतनी देर ग्रहण करना है,
अग्नि के पास इतनी देर बैठना है, जल का ऐसे सेवन करना है, उसका एक नियम है। अगर केवल पंच तत्वों के ही आसपास व्यक्ति रहने लगे तो उसे अन्न की आवश्यकता नहीं, उसे वही पोषक बना सकते हैं। और पोषक होते हुए भी वो अत्यंत बलवान भी हो सकता है, जैसे एक अजगर। दूसरा मैंने अजगर से क्या सीखा, श्री मलुकदास जी का पद है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहें सबके दाता। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है अलमस्त। इसलिए दत्तात्रेय भगवान का एक नाम पता है क्या है? भागवत में इनको अजगर ऋषि कहा गया। क्या कहा गया? अजगर ऋषि। पड़े रहते हैं अलमस्त, कोई ज्यादा चिंता नहीं करते भोजन की, व्यवस्था की, शयन की, इसकी उसकी। बस अजगर बनने का मतलब आलसी बनना नहीं होता। अजगर बनने का मतलब है कि मैं स्वाभिमानी हूं, किसी के द्वार पर नहीं जाऊंगा मांगने के लिए, कुछ कहने के लिए। ये मैंने अजगर से सीखा। ये मेरे 9वें गुरु हैं, इसलिए दत्तात्रेय जी को अजगर ऋषि कहा गया। वो किसी के सन्मुख नहीं जाते, वो ज्यादा विचलित नहीं होते किसी वस्तु के ना मिलने पर, अजगर की तरह रहते। अब मेरे अगले गुरु कौन है? समुद्र। मैंने समुद्र को गुरु बनाया, और समुद्र को गुरु बना करके क्या सीखा कि समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते, स्थान बहुत है, समुद्र के पास अवकाश बहुत है, पूरी पृथ्वी चाहे डूब सकती है समुद्र में, लेकिन फिर भी समुद्र कुछ भी अपने पास नहीं रखते। हमारा इतना बड़ा घर है, एक खाली जगह दिख रही, कुछ तो रखो यहाँ पे लाके ये रख दो, यहाँ पे लाके मूर्ति लटका दो, यहाँ पे सोफा रख दो, इधर टेबल रख दो, इधर ये लगा दो, उधर वो। खाली अवकाश भरने का हमारा स्थान, हमारा मन होता है। पर समुद्र कहते हैं मुझे किसी की कोई वस्तु नहीं चाहिए, आप कुछ भी प्रदान कीजिए समुद्र को, समुद्र वापस कर देता है। और अगर बहुत गहराई में भी छोड़ दिया गया, चलो किनारे पे तो लहरें हैं, बीच में छोड़े आओ किसी वस्तु को, एक ना एक दिन वो भी किनारे आ जाएगी। समुद्र में कुछ भी भीतर रहता नहीं है। यहां तक कि समुद्री जीव भी जब अपना प्राण त्याग देते हैं, अगर कोई मछली खा ले तो ठीक, अगर किसी ने उसका सेवन नहीं किया तो वो भी बहते बहते किनारे आ जाएगा। मैंने समुद्र से सीखा कि समुद्र इतने योग्य हैं, इतने विशाल हैं, इतना अवकाश है उनके पास, लेकिन वो फिर भी किसी की किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, सब कुछ लौटा देते हैं। जो आपने दिया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। गाते तो हम सब लोग हैं, पर समुद्र इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर। ये मैंने समुद्र से सीखा। दूसरा मैंने समुद्र से क्या सीखा कि समुद्र मध्य में तो, भीतर तो अत्यंत शांत है, पर बाहर अपने इतना हल्ला करके रखते हैं कि कोई भी उनके भीतर जाने में 4 बार 10 बार 50 बार सोचे। मतलब भीतर से अत्यंत शांति है, पर बाहर से ऐसी बनावटी कर ली है कि सामने वाले को देख करके लगे कि इसके संबंध में मुझे नहीं रहना है, इससे दूर ही ठीक है। लोगों से दूरी बनाने में एक बंगला में गाते हैं ना, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से तो वे एकला चलो रे, अकेले चलो। ये समुद्र का स्वभाव है। क्या को भीतर धीर हैं, गंभीर हैं, अत्यंत मणियां, अत्यंत रत्नों से मंडित हैं, लेकिन सब उनके समीप जाएं इसके लिए बाहर से उग्रता दिखाते हैं। कई बार पिता को, गुरु को, मां को, पति को, पत्नी को, सब घर के जनों को ऐसा करना पड़ता है कि वो उग्र बनते हैं। पर कई लोग बाहर से भी उग्र होते हैं, भीतर से भी उग्र होते हैं। पर मैंने समुद्र से सीखा, उग्रता बाहर ले आओ ताकि व्यवस्था संभले, व्यक्ति थोड़ा डरे, थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा दूर रहे, पर भीतर से समुद्र के भांति धीर रहो,
गंभीर रहो, गहरे रहो। ये मैंने समुद्र से सीखा। तो मेरे 10वें गुरु का नाम समुद्र। मेरे अगले गुरु कौन है? पतंगा, जिनके बारे में अभी हम सुन रहे थे कि वो जाते हैं और आसक्त होकर के मर जाते हैं। वही भाव यहां पर, पतंगा को गुरु इसीलिए बनाया। लेकिन इसके बाद जो गुरु बने हैं भौरा, इनका गुण बहुत अच्छा है। बोले भौरा क्या करता है?